आज हम लोग कक्षा 12वीं के गणित विषय का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंतर्गत रिलेशंस यानी संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है? संसार की सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। हम मान लीजिए यहाँ कोई सेट ए ले रहे हैं और इसके जो एलिमेंट है सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। यदि इसमें रिलेशन इस टाइप का हो कि r = xy इस प्रकार है कि x + y = 10, यानी इन दोनों का योग 10 आए, तो हम यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसका जो सम है वो 10 है, तो ये भी एक इसका रिलेशन होता है। यहाँ हम इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। गणित के संबंध में क्या है, गणित में जो रिलेशन होता है, मान लीजिए कोई सेट है, इसमें सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। हम लोग ये जो कार्तीय गुण के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में इसको हम इसके लिए इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, इसका जो एलिमेंट है 3, 5 है, एक सेट बी है, इसके जो एलिमेंट वो एलिमेंट है 4, 7 है। तब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यानी इसका जो कार्तीय गुणन होगा, यानी ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसा लिखेंगे। 3 का पहले 4 से लिखेंगे, फिर 3 का 7 से, फिर 5 का 4 से, फिर 5 का 7 से। इस प्रकार इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो इन्हीं का एक सबसेट होता है। अब सेट ए से उसी सेट ए में एक रिलेशन आर सेट ए में एक रिलेशन कहलाता है। यानी सेट ए से उसी सेट ए में एक रिलेशन आर सेट ए में एक रिलेशन कहलाता है। इसको समझने के लिए उदाहरण के लिए पूर्णांकों के समुच्चय जेड में कुछ पूर्णांक अन्य पूर्णांकों के वर्ग होते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार 0, 0, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 आदि। इसे n² से प्रकट कर सकते हैं।
जहाँ n कोई पूर्णांक है। जहाँ n कोई पूर्णांक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि संबंध क्या होता है। हमने यहाँ पूर्णांकों के बारे में देखा कि कुछ पूर्णांक जो होते हैं पूर्णांकों के वर्ग होते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार इसको हम यहाँ पेयर के रूप में हमने इसको लिया है। हम देखें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में, यानी संबंध के कितने प्रकार होते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला टाइप होता है, इसका जो पहला टाइप है वो है इसमें एम्पैथी रिलेशन। इसे रिक्त संबंध बोलते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी सेट यानी समुच्चय ए पर डिफाइंड यानी परिभाषित संबंध रिलेशन और एक एम्पटी रिलेशन कहलाता है। यदि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित ना हो, अर्थात R is equal to phi is सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी उसमें आपस में कोई भी संबंध ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट किसी उसके मतलब उसके किसी भी एलिमेंट से संबंधित ना हो, तो ये एम्पटी रिलेशन कहलाता है, निरिक्त संबंध कहलाता है। हम ये इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है। सेट ए में जो एलिमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 2 3 4, और इसमें जो संबंध दिया हुआ है वो संबंध दिया हुआ है इसमें ए बी इस प्रकार है कि a प्लस बी इक्वल टू 10, यानी इन्हीं में से ए और बी ऐसे कोई दो एलिमेंट हैं जिनका योग सम हो रहा है, जो कि 10 सम, यानी उसका जो सम है वो 10 आना चाहिए। तो हम यदि इनमें से किसी भी दो नंबर के यदि जोड़ेंगे तो किसी भी नंबर का जो सम है वो 10 नहीं आएगा, तो यहाँ ये एम्पटी रिलेशन होगा। यहाँ इसका दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। इसको समझने के लिए किसी सेट यानी समुच्चय ए पर डिफाइंड रिलेशन
परिभाषित संबंध एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट A के सभी एलिमेंट से संबंधित हो, से रिलेटेड हो, अर्थात R = A क्रॉस A। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई सेट दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका जो रिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AB इस प्रकार है कि A + B = 7, यानी AB ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो ये इसमें एक पे है, इसी में ही पूरा ये सबसेट है, यानी इसके जितने भी एलिमेंट है सभी इसी में से ही लिए गए हैं। तो ये कहलाएगा अपना यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसका तीसरा टाइप है, तीसरा जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको बोलते हैं तत्समक संबंध। इसके लिए माना A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी अरिक्त समुच्चय। तब A पर रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन को ये शो करता है। ये तो ए इस प्रकार है कि A बिलोंग टू A तत्समक संबंध कहलाता है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में A पर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट केवल अपने से ही रिलेटेड हो, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पास कोई सेट ए दिया हुआ है,
इसके जो एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी, तब इसका जो आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा ए का ए से, बी का बी से और सी का सी से, ये आपस में रिलेटेड होंगे। चौथा इसका टाइप है इनवर्स रिलेशन, यानी प्रतिलोम संबंध। इसको समझने के लिए माना कि R सेट ए से सेट बी कोई रिलेशन है, तब R का इन्वर्स जिसे R⁻⁻1 से प्रकट करते हैं, सेट बी से सेट ई में ए में वह रिलेशन है जिसमें वे क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्म को बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जिनके क्रम उलटने से वे R में होते हैं। एग्जाम्पल R इनवर्स इक्वल टू BA such that AB belong to R। कोई सेट एक दिया हुआ है A, उसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3, अब इसमें जो रिलेशन है वो दिया हुआ है इसमें 1 2 1 3 और 2 3, तब इसका जो इन्वर्स रिलेशन होगा वो इनका क्रम को चेंज कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 1 3 1 3 2। इसका अगला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। इसके लिए किसी सेट ए पर डिफाइंड यानी परिभाषित रिलेशन R रिफ्लेक्सिव कहलाता है।
कहलाता है। यदि प्रत्येक A belong to A के लिए A belong to R या I a subset of R। एग्जाम्पल, कोई सेट ए दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो दिए हैं 1 2 3। ये जो आई है ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। ये अब इसमें जो है 1 2 3 दिया हुआ है, इसका जो रिलेशन बन रहा है ये बन रहा है यहाँ 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 2 का 3 से। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि जितने एलिमेंट उनका स्वयं से रिलेशन होता है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन रिलेशन होता है इसमें स्वयं के अलावा एक और एलिमेंट भी इसमें आ सकते हैं, जैसे इसमें 2 और 3 दिया हुआ है। अब इसका जो अगला टाइप है वो यहाँ पास सिमेट्रिक रिलेशन। इसको बोलते हैं सममित संबंध। इसके लिए किसी सेट ए में एक रिलेशन आर सिमेट्रिक कहलाता है। यदि ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन है, इसका क्रम उलट दें इसमें, अर्थात ए बी belong to R implies that BA belong to R। स्पष्टतः ए में रिलेशन R सिमेट्रिक होगा यदि और केवल यदि R इक्वल टू R इनवर्स। एक एग्जांपल ले सकते हैं, L ये समस्त रेखाओं का समुच्चय है, और R जिसका जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है L1 L2 such that L1 L2 पर लंब है और यहाँ क्या है L1 L2 belong to R यदि L1 परपेंडिकुलर यानी लंबवत L2 तो L2 लंबवत L1। यानी यदि कोई एक रेखा
दूसरी रेखा प्रति लंबवत है, तो हम दूसरी रेखा को पहली रेखा को लंबवत इसको हम कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है यहाँ, अर्थात L1 relation L2 implies that L2 relation L1 यहाँ L1 L2 बिलोंग टू L। इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक रेखा ये है और दूसरी रेखा पर ये लंबवत है, एक रेखा ये दूसरी पर ये लंबवत है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी रेखा पहले पर ये लंबवत है, इस पर लंबवत मिल रही है। इसका अगला जो टाइप है वो है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में संक्रामक संबंध। इसके लिए किसी सेट ए में एक रिलेशन और ट्रांजिटिव कहलाता है यदि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तब ए रिलेशन सी, अर्थात यदि ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर implies that AC belong to R, जहाँ A B C belong to A। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक कोई सेट है इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 है, इसका जो रिलेशन है वो इसमें दिया हुआ है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से। तो ये जो होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे 1 का 2 है, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से, यानी पहले का जो अंतिम वाले से ये रिलेशन इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगला इसमें टाइप आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। इसके लिए किसी सेट ए में एक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक कहलाता है
यदि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए implies that A is equal to B। एक एग्जाम्पल और इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको समझने के लिए हम। मान लीजिए कोई सेट इसमें ए है और ए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तब इस पर जो रिलेशन है, रिलेशन इसमें R इक्वल टू ए बी इस प्रकार है कि A अपॉन बी और B अपॉन ए, तब A इक्वल टू बी। इस प्रकार से हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस को इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि यदि ए अपॉन बी है और बी अपॉन ए हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी के इक्वल होगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में देखा, रिलेशंस क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। इसके अगले चैप्टर अगले इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो उसमें प्रश्न वाले जो सवाल दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।